सरकारी सरपरस्ती में भत्ताखोरी का इल्जाम। कराची में रोजाना की बुनियाद पर भत्ता मांगा जा रहा है। मुज़ाहमत पर दुकानदारों को कत्ल किया जाता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी सिंध सरकार पर बरस पड़े। कहा, गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो ने ताजरों को धमकियां दी, उन्हें तकलीफ है। ताजरों ने कहीं और जाकर शिकवा किया। सवाल किया, ताजरों ने जिस तरह हालात को बयान किया, इसका जवाब है। सिंधी और मुहाजिर लिख नहीं सकते, तो आपने उस जमाने में अपने अल्फाज का चुनाव ये लिखा कि 60% ही होगा, 40% शहरी होगा। आपने 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। मुझे उस 5 लाख नौकरियों में 40% मुहाजिरों की नौकरी बता दें। अब ये नहीं चलेगा। बिजनेसमैन किसी पार्टी का नहीं होता, बिजनेस कम्युनिटी को बुलाकर धमकी दी गई। एमकेएम के सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा, हुकूमत और रियासत के तमाम इदारों को इस बात पर सोचना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी तन्हा नहीं, हम उनके साथ हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, कराची का मईशत में किरदार पाकिस्तान की बका और सलामती से जुड़ा है। सनतकारों और बिल्डर्स की जमीनों पर तेजी से कब्जा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ताजिरों से डांट डपट कर रही है। एमकेएम रहनुमा गैर संजीदा करार, मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का एमकेएम रहनुमाओं पर जवाबी वार। कहा, एमकेएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। एमकेएम के किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। ताजरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब उनको भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। मजीद बोले, कराची में ताजरों के एजाज में जोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। जोहराने का मकसद ताजरों के मसाइल की निशानदही और ताजरों के साथ मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना था। पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे, बड़े जेन्युइन तरीके से कोई ऑफर को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उन्होंने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। हमारे मेंबर्स ने उनको कहा कि भाई आपने लिख कर हमें डिमांड दी हैं, हम भी आपको लिख कर जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप तशरीफ लाएं। आए बैठकर बात करें, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात के साथ बड़ी पेशकश भी कर दी। विफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, खुले दिल से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में बैठे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, चाहते हैं बात आगे बढ़े। हाउस कमेटी के लिए तैयार हैं। कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे। ये लोग मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। मुल्क किसी इंतशार से मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। विफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की खारजियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश ठुकरा दी। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालिबात से हटकर है। शहबाज शरीफ की जानिब से ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की पेशकश मानने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, मैंडेट की तो अभी बात ही नहीं की। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी, अब उसे वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश का फ़ायदा उठाना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई ने एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से अलग होकर गैर जमहूरी और गैर सियासी सोच का इजहार किया, अपने मुतालिबात से मुतालिक एक अच्छा मौका भी ज़ाया किया। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो, कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो, तो क्या जवाब दो? अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ। तो मेरे बच्चों, आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। खेलेगा पंजाब, पढ़ेगा पंजाब, बोलो इंशाल्लाह। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपको खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। कोई आपसे कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो, तो आपको ऐसी बातों में नहीं आना।
कोई कहे मेट्रो बस को आग लगा दो तो ये नहीं करना। पंजाब में 30,000 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप्स मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि पंजाब में तलबा को तालीम के बाद खेलता देखकर खुशी है। तमाम चैंपियंस को मेरी तरफ से एक इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी।